अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोफेशनल डिग्री अगर डिसाइड की जाती है स्टूडेंट्स की जानिब से तो किन एलिमेंट्स को ज़ेर गौर रखा जाता है और किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रखा जाता है। हम प्रोफेशनल डिग्री की तो बात करते हैं, लेकिन अगर हम इसकी कंपैरिजन की बात करें जनरल डिग्रीज़ के लिहाज से या सर्टिफिकेट जो या डिप्लोमा जो बच्चे कर लेते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी नज़र आते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया या सर्टिफिकेट्स किया तो वो अपने खुद का अपने ऑन पर जो है या बिज़नेस चला रहे होते हैं या ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं और वो अच्छी जो है वो इनकम कमा लेते हैं। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल डिग्री और जनरल डिग्रीज़ में डिफरेंस क्या है और ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और यहाँ पर इसकी बेस्ट सिलेक्शन कैसे की जा सकती है। जी नाज़रीन, इसी हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अली मोइन नवाजिश, जो कि एक एजुकेशनिस्ट है। उनके साथ साथ हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा इफ्तिखार, वो भी एक एजुकेशनिस्ट है। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत ज़्यादा वेलकम, आपने प्रोग्राम में आज मुझे ज्वाइन किया। शुक्रिया। अच्छा अली मोइन सर, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे करूंगी, अगर हम कोई भी प्रोफेशनल डिग्री को सिलेक्ट करते हैं तो वो कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर फोकस सबसे ज़्यादा किया जाता है? देखिए, 3 की एलिमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो है, जो अपने प्रोफेशनल करियर में आ रहा होता है, उसको देखना चाहिए। पहला तो ये कि आपका टैलेंट और एप्टीट्यूड, कि भई आपका टैलेंट किस फ़ील्ड के अंदर है, कि आप साइंसेज़ के अंदर ज़्यादा माहिर हैं, आप अकाउंटेंसी के अंदर बेहतर हैं, कंप्यूटर्स में आपको ज़्यादा है, या आपका बायोलॉजी या मेडिसिन की तरफ रुझान ज़्यादा है या इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा। तो आपका अपना टैलेंट और आपका अपना एप्टीट्यूड, कि आप का रुझान भी किस तरफ ज़्यादा है और उसके साथ-साथ आपका एप्टीट्यूड किधर है। दूसरा, फिर जो आप प्रोफ़ेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी उस डिग्री की मार्केट में क्या स्कोप है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि उस डिग्री का बाद में आपको रिटर्न भी मिले, फ़ायदा भी हो। आप अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं स्पेशलाइज़ करने के लिए, या उसमें आप डिग्री हासिल करते हैं कि बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है और आपको उसका कोई इस तरह डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा, तो वो अब आप फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आप कहते हैं कि इतना टाइम मैंने लगाया, मैंने इन्वेस्ट किया और फिर मुझे अब जॉब नहीं मिल रही, मैं एम्प्लॉय नहीं हो रहा। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में उस चीज़ का स्कोप होना चाहिए। थर्ड, फिर आपने ये भी देखना है कि ऑब्वियसली आपके आपके लिहाज से आपके जो एग्जिस्टिंग मार्क्स और वो सारा कुछ है, उसमें आपको कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है, या आप उसमें डायरेक्ट फिट हो सकते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको आप फाइनेंस कैसे कर सकते हैं। अब मेडिसिन की डिग्री अगर आप प्राइवेटली करना चाह रहे हैं, आपका एप्टीट्यूड भी है, स्कोप भी है, लेकिन अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर वो उसका फिर एक और प्रॉब्लम है। तो आई थिंक एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, अपना टैलेंट और फिर मार्केट के अंदर उसकी क्या सूटेबिलिटी है, स्कोप है, ये सब चीज़ें, इन 3 मेन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रख के सिलेक्शन करनी चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर उज़मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी हम हायर एजुकेशन जी। की बात करते हैं, बीएस की या एमएस की, तो क्या तमाम डिग्रीज़ जो हैं वो प्रोफेशनल डिग्रीज़ ही होती हैं या कुछ ऐसी डिग्रीज़ भी हैं जिनको हम जनरल डिग्रीज़ भी कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्या इस बुनियाद पर कहेंगे कि ऑलरेडी मार्केट में वो डिग्री लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि जो आप डिग्रीज लेते हैं उनका आपकी सोसाइटी में कितना इम्प्लीमेंटेशन है। जाहिर सी बात है कि आफ्टर ऑल आपको जो है वो रोजगार चाहिए और आपने अपनी डिग्री को इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में ही। ये जो बीएस ऑनर्स और एमएस ऑनर्स की आप बात कर रही हैं, ये वो डिग्रीज हैं जो हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में अभी हालिया चंद सालों में ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इससे पहले हमारे यहाँ पे एक जो प्रोफेशनल डिग्रीज थी जैसे मेडिकल की और इंजीनियरिंग की, उसके अलावा मतलब बीए प्रोग्राम था, फिर मास्टर्स होता था, फिर आगे जो है आप एमफिल करके पीएचडी वगैरह के डिग्रीज जो है उसको हासिल करते थे। ये जो ऑनर्स प्रोग्राम्स रखे गए हैं और इनमें जो सेमेस्टर सिस्टम है, ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे एक चीज़ है जो कि यूनिवर्सिटीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाई और जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारा कंट्री इसमें बहुत पीछे है क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में बच्चे को बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और जब वो एमसीक्यूज और प्रेजेंटेशंस और
अपनी उसको क्या कहना चाहिए कि जो वो थीसिस राइटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, जब वो अपनी प्रेजेंटेशंस देता है, जब वो अपनी असाइनमेंट्स बनाता है, अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करता है, और हर सेमेस्टर में वो अपने आप को जो है एक एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजारता है, तो बच्चा जो है वो 4 साल के बाद या 2 साल की डिग्री के बाद इतना इस काबिल स्टूडेंट हो जाता है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से एग्जामिन भी कर चुका होता है और अपने आप को सोसाइटी में मनवाने के लिए किसी हद तक तैयार भी होता है। जहां तक आपके सवाल की बात है कि हम डिग्रीज, ऐसी डिग्रीज जो कि जिनको आप जर्नल डिग्रीज कह रही हैं या प्रोफेशनल डिग्रीज कह रही हैं, देखें ये एक मुसलसल अमल है। तालीम जैसे कहा जाता है ना कि माँ की गोद से लेके कब्र की गोर तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है, तो ये हकीकत है किसी भी चीज की, चाहे आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, चाहे कोई आप जर्नल डिग्री लेते हैं, जहां पर भी आप रुक जाएंगे, जहां पर भी आप अपने एजुकेशन को रोक देंगे तो मीट के आप बहुत पीछे चले गए। क्योंकि देखें, पढ़ने लिखने का अमल और डेवलपमेंट का अमल कभी भी नहीं रुकता। आप पढ़ते रहेंगे, जितना आप अपने आप को किताब के साथ अटैच रखेंगे, आप अपने आप को स्टडीज के साथ अटैच रखेंगे, आप में मजीद जो है वो एक उसको क्या कहना चाहिए कि आपको समझ आएगी, आप ज्यादा एम्बिशियस होंगे, ज्यादा चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकेंगे और ज्यादा अच्छे से आप अपनी डिग्री को मनवा सकेंगे माशरे में। अच्छा डॉक्टर उस्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी हम यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन की बात करते हैं, बीएस की बात करते हैं या एमएस की बात करते हैं, तो क्या सारी डिग्रीज प्रोफेशनल होती हैं या कुछ डिग्रीज को जनरल डिग्रीज भी कंसीडर किया जाता है? और अगर किया जाता है तो क्या वो इसलिए कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में ऑलरेडी जो है वो सेम डिग्रीज के साथ बच्चे मौजूद हैं और उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जो जनरल डिग्रीज हैं, देखिए एजुकेशन कोई भी जो है वो बेकार नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्रीज अगर आप मेडिकल को, इंजीनियरिंग को और आईटी को कहते हैं, तो जो जनरल डिग्रीज हैं वो भी लेके माशरे में बहुत से सिस्टम्स ऐसे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जनरल डिग्रीज को ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है जिसको कि आप बेकार समझें, और बीएस और एमएस की डिग्रीज जो है ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा आगे या पॉलिश करने के लिए, माशरे में मनवाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो यूजफुल है। क्योंकि जब एक सेमेस्टर में से स्टूडेंट गुजरता है तो वो बहुत सारी मेहनत करके गुजरता है, बहुत सी जगहों पर उसको अपने लिए जो है वो असाइनमेंट्स रेडी करनी है, एमसीक्यूज में से गुजरता है, उसको प्रेजेंटेशंस देनी होती। प्रेजेंटेशंस देने के बाद जाहिर सी बात है कि वो एक अपने जीपीए को भी जो है वो बरकरार रखता है, मतलब मुसलसल वो एक जद्दोजहद के अमल में होता है, फाइट कर रहा होता है। वो एनुअल सिस्टम से जब हम निकल के अपने बीएस प्रोग्राम और एमएस प्रोग्राम की तरफ आए और जर्नल सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, तो आप ये देखिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग या आईटी ठीक है, एक मखसूस तबका उस तरफ है, लेकिन जो बाकी लोग डिग्रीज ले रहे हैं या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन माशरे में हो रही है। ये तमाम आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं या आपके कॉलेजेस हैं, आपके स्कूल्स हैं, यहाँ पे ऑनर्स प्रोग्राम के लोग ही हैं, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री के लोग ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे एमफिलियन और आपको पीएचडी डॉक्टर्स ही मिलेंगे। बल्कि आप अपने और बेशुमार इदारे जो हैं उनमें देख लें कि वहाँ पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उन इदारों में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो एक मखसूस फील्ड के लिए हैं। बीएस ऑनर्स और एमएस ऑनर्स जो जर्नल प्रोग्राम्स में किए गए हैं, जो जर्नल सब्जेक्ट्स में किए गए हैं, उन्हीं लोगों ने बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स की सीट्स को भी संभाला हुआ है और वहाँ पर वो अपनी टीम के साथ काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। अली सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रोफेशनल डिग्री को कंसीडर किया जाता है जो स्किल बेस्ड होती है, लेकिन जितनी भी जनरल डिग्रीज हैं उनकी बात की जाए यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, तो वहाँ पर तो हमेशा प्रेजेंटेशंस भी ली जाती हैं, क्विज भी होता है, क्लास में असेसमेंट भी होती है टीचर की जानिब से, तो आपको जो है अपना जीपीए भी बरकरार रखना, तो ये तो सारा प्रोसेस तमाम डिग्रीज में चलता है। अगर हम बात करते हैं जैसा कि ये मीडिया स्टडीज़ है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मीडिया से इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ, बहुत सारे लोगों ने, इनके पास डिग्रीज भी नहीं है लेकिन वो इतने स्किलफुल हैं कि उनको डिग्री की शायद ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी। तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि स्किल बेस्ड डिग्री ही ज्यादा कामयाब है या जनरल जो डिग्रीज है उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा? देखिए, कामयाब की डेफिनेशन जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या है। अगर तो आप ये कहते हैं कि जी कामयाबी ये है कि आप जो सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है किस डिग्री के बाद, तो वो एक डिबेट है। कामयाबी अगर आप कहते हैं कि बच्चे ने नॉलेज हासिल की, अपने आप को ग्रूम किया, तो वो तो कोई भी डिग्री कोई स्टूडेंट करे तो ये वो ग्रूम भी होगा, वो नॉलेज भी हासिल करेगा, अपने आप को बेहतर भी करेगा, डेवलप भी करेगा। मैंने कहा कि जिस तरह शुरू में कहा कि देखें ये सब डिपेंड करता है कि
किसी स्टूडेंट का अपना एप्टीट्यूड क्या है, उसकी अपने गोल्स और अपने एम्बिशंस क्या हैं। हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हम बस कहते हैं कि अच्छा जी मेडिसिन अच्छी है तो सब मेडिसिन करो, आईटी अच्छी है सब आईटी करो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एप्टीट्यूड होता है हिस्ट्री की तरफ, जिनका होता है लॉ की तरफ, जिनका होता है लैंग्वेजेस की तरफ, तो वो एक अपना उसकी जगह है। फिर जिस तरह बिल्कुल सही कहा कि देखिए अब सिर्फ मेडिकल की डिग्री तो सारे नहीं कर सकते, तो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, किसी ने बैंकिंग में जाना है, किसी ने अकाउंटिंग में जाना है, किसी ने मार्केटिंग में जाना है, किसी ने, इस तरह हमने मीडिया स्टडीज की आपने बात की। अब ऑब्वियसली डिग्रीज और स्किल्स का अगर आप कंपैरिजन करें तो जी बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें लोग नहीं हासिल करते लेकिन उसके अंदर अच्छा काम करते हैं, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन से के भी अपने फवायद हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिस वजह से पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क रखा जाता है फॉरेन एजुकेशन को, फॉर्मल एजुकेशन को। और अब ये जिस तरह आपने मीडिया स्टडीज की एग्जांपल दी, पहले इतने मीडिया स्टडीज के मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज ही शायद नहीं थे जो पिछले चंद सालों में इंडस्ट्री के साथ आए, तो इंडस्ट्री का लिंकेज भी होता है। लेकिन इसमें यह भी बड़ा जरूरी है कि जब आप डिग्री हासिल कर रहे हैं आप ये देखें कि आप कहाँ से हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स कर लेते हैं, नाम का बैचलर्स कर लेते हैं, वो स्किल लेवल पे नहीं पहुंचते, वो रिक्वायर्ड अपने अंदर चीज वो डेवलप नहीं कर सकते जो मार्केट की डिमांड होती है, फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जी अच्छा हमने मास्टर्स भी किया लेकिन फिर भी हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हम सीवी लेके जा फिर रहे हैं, या उनकी ऐसी डिग्री होती है जिसकी मार्केट में स्पेस ना हो। तो इन चीजों को भी साथ साथ मद्देनजर रखना चाहिए। जी डॉक्टर उज़मा, ये भी तो होता है ना कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनका हर एक अपना इंटरेस्ट लेवल होता है, उसकी बेस पर वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री को चूज़ करता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो आपको एजुकेट कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि आप इस फील्ड की तरफ जाएं, ये फॉर्मल एजुकेशन जो है ये ज़्यादा बेनिफिट है। तो अब क्या देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट है ये अपना रोल सही तौर पर अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स आपको गाइड करते हैं और बाकायदा अब तो जो है वो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, मीटिंग्स की जाती हैं और स्टूडेंट के साथ बातचीत के दौरान उसकी स्किल्स को देखा जाता है, उसके इंटरेस्ट को भी देखा जाता है और जाहिर सी बात है कि मेरिट देखते हुए उसके मार्क्स को, उसके एकेडमिक को भी मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप सब कुछ बच्चे को समझाने के बावजूद, उसके पेरेंट्स को भी बताने के बावजूद, अगर स्टूडेंट उस बात के साथ एग्री कर भी लेता है कि मेरे टीचर्स जो मुझे बता रहे हैं या मेरा डिपार्टमेंट मुझे जो बता रहा है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, बाज़ दफ़ा पेरेंट्स और फैमिली जो है उस चीज़ को एग्री नहीं करते। उनका ये ख्याल होता है कि चूंकि हमारा ये माइंड सेट है, हमने अपने बच्चे को इस फील्ड में लेके जाना है, लिहाजा हमने इधर ही लेके जाना है, जबकि उनको बताया जा रहा होता है कि आपके बच्चे के साथ काउंसलिंग के दौरान जो चीजें सामने आई हैं उसके लिए ये वाली फील्ड ज्यादा बेनिफिशियल है। और बच्चा जो है ना वो देखें, सिर्फ ये नहीं होता कि आप रट्टा लगा लें या आप मार्क्स ले लें, जब तक किसी चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं करना होता, आपको इंटरेस्ट को बरकरार रखना होता है। सपोज जैसे आप मीडिया से हो या मैं एजुकेशन से हूँ, हम जहां पर भी रुक जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम ठहर जाएंगे, उसके बाद हमारी तरक्की भी रुक जाएगी। अगर हम मुसलसल उसके लिए कोशिश करते रहेंगे और उसमें मजीद अपने आप को ग्रूम करते रहेंगे, उससे रिलेटेड चीजों को जो है एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो हम ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और जाहिर सी बात है कि हमारा नॉलेज सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो जो स्टूडेंट आते हैं जिनको अपनी एक डायरेक्शन सिलेक्ट करनी होती है, उस डायरेक्शन के लिए नो डाउट कि जो डिपार्टमेंट होता है, जो टीचर्स होते हैं आपके, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपको मॉनिटर करते हुए बहुत सी चीजों को बताते हैं। तो उनकी बात को वेटेज देना चाहिए और उस बात के साथ खुद को एग्री करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आप अपनी डिग्री से कितना फायदा फाइनेंशियली उठा सकते हैं, तो फिर कुछ चीजें तो मुकद्दर के साथ भी रिलेटेड होती है ना, लेकिन इंसान अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। और मैं ये समझती हूँ कि आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट को चूज किया, जिस भी फील्ड में आप गए, आपने वहां पर अपने इंटरेस्ट को शो किया, तो अल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करेगा, आपको जरूर कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन आपका शौक और लगन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अली सर, आप क्या समझते हैं कि अगर एक यूनिवर्सिटी से आप एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे अगर आपने कोर्स किया, बीबीए का लिया है, नमल से लिया है, तो अगर आप वही कोर्स अगर आप देखते हैं, बहरिया का या नस्ट का देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि सबका सिलेबस सेम है या करिकुलम सेम है या सेम मेथोडोलॉजी से पढ़ाया जाता है, मेथड सेम होता है क्या तमाम यूनिवर्सिटीज का?
نہیں دیکھیں آبویسلی یونیورسٹیز کے درمیان ایک تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ڈفرینٹ ریپوٹیشن ہوتی ہے. اب کچھ ممالک میں جس طرح پاکستان میں بھی کچھ ہوا کہ HEC نے اپنی رینکنگز وغیرہ نکالی, یونیورسٹیز کو رینک کیا جاتا ہے. سو ایک آپ کی مارکیٹ ریپوٹیشن ہوتی ہے جس کے اندر لوگ جنرلی مانتے ہیں کہ یونیورسٹیز پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں. اس کے اندر کیمپس بھی, ٹیچرز بھی, ریسرچ بھی, اس طرح کے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کچھ پریکٹیکل کنسیڈریشنز بھی یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک یونیورسٹی جا رہے ہیں جہاں بہت ایکسپینسو آپ افورڈ نہیں کر سکتے, اور کچھ آپ کو وہ فائنینشیل کنسیڈریشن بھی ذہن میں رکھنی پڑتی ہے. اور پھر آبویسلی میرٹ کس کا زیادہ بنتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے نہیں. پھر پرائیویٹ اور پبلک کے درمیان اپنا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی سے BBA کر لیں تو اٹ ول بی دا سیم. آبویسلی یونیورسٹی, اس کی رینکنگ, اس کی ریپوٹیشن, یہ ساری چیزیں اس میں انٹر پلے ہوتی ہیں. تو اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کچھ سبجیکٹس کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں, لیکن ان کی ہیومینٹیز ویک ہوتی ہیں. تو آپ کو اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے بھی اور اوور آل یونیورسٹی کے لحاظ سے بھی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی ڈگری یا کہاں سے آپ کو کرنی چاہیے. جی عظمیٰ میم, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ اگر میڈیا اسٹڈیز کیا ہے میں نے, اگر نمل سے کیا ہے لیٹس سپوز, تو اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ ڈگری پروفیشنل کی ہے تو پہلے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اچھا آپ نے یہ ڈگری کی ہے, یہ MPhil کیا ہے آپ نے. لیکن جیسے وہ سنتے ہیں کہ اگر آپ نے نمل سے کیا ہے یا اقرا سے کیا ہے تو وہ اس چیز کا اتنا رو بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کی ڈگری کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, حالانکہ ڈگری تو پروفیشنل ڈگری کی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے کہ آپ نے پروفیشنل ڈگری بنانے کے لیے آپ کو مزید اچھی یونیورسٹی میں جا کے انویسٹمنٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ سلسلے میں تو میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ایک لوگوں کے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہے وہی زبان زد عام ہوتی ہے. یونیورسٹیز کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ کرنا, میں پرسنلی خود اس چیز کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. دیکھیں تمام یونیورسٹیز میں ڈاکٹر لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تمام پڑھا لکھا آپ کا وہاں پہ جتنا بھی اسٹاف ہے ڈپارٹمنٹ میں جو کی پوسٹ پہ لوگ ہیں وہ سب ڈگری ہولڈرز ہیں اور سب کام کرنا جانتے ہیں. جہاں تک سلیبس کی بات ہے آلموسٹ سب جگہ پر سلیبس بھی سیم ہی ہوتا ہے, تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے مطلب, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سیمیسٹر سسٹم ہے, مارکس کی ڈویژن سیم ہے, آپ کا جو سلیبس ہے وہ کیریکولم سیم ہی ہوتا ہے, کچھ اس میں آپ پروگرامز آگے پیچھے کر سکتے ہیں. پروسیس وہی ہے کہ آپ کے MCQs بھی ہونے ہیں, آپ کے جو ہے پریزنٹیشنز بھی ہونی ہیں, آپ کی اسائنمنٹس بھی ہونی ہیں, آپ کا اینول ایگزام بھی ہونا ہے, آپ کا سیمیسٹر بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, نیکسٹ سیمیسٹر کی طرف آپ جائیں گے, آپ کو جو ہے وہ سپلی بھی آئے گی, دوبارہ ایگزام بھی دینا پڑے گا, ساری چیزیں سیم ہیں. لیکن یونیورسٹیز کو وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے ایک ہو جاتا ہے کہ جی یہ برانڈ زیادہ اچھا ہے, یہ برانڈ کم ہے, یا یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی یہ زیادہ اچھی ہے, یہ کم, وہ ایک لوگوں کی ڈویژن ہے, اس کو میں نہیں مانتی. میں یہ مانتی ہوں کہ آپ نے دیکھیں بہت سے لوگ میری زندگی میں ایسے گزرے ہیں مس مریم جہاں پر لوگوں نے پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کی اور سوسائٹی میں وہ بہت اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں پرائیویٹ ایجوکیشن لے کے. مطلب آپ یہ کہیں کہ انہوں نے گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی اور ابھی وہ لوگ اپنی اس ڈگری کو منوا رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں, ان کا ایک نام ہے. تو جن یونیورسٹیز کے آپ نے نام لیے, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی تو وہ بھی بھری ہوئی ہیں, پر تو وہاں پہ بھی ہر اسٹوڈنٹ رہا ہے, پے بھی کر رہا ہے, اپنا وقت بھی دے رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنا صرف فائنینس ہی نہیں ہوتا, سب سے امپورٹنٹ آپ کا ٹائم ہوتا ہے. جو آپ نے وقت دیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا. جو اسٹوڈنٹ نے اپنا ایک یوتھ دیا, اپنا اسٹوڈنٹ ٹائم, جو اسٹوڈنٹ سے اس کی لائف ہے اس کا ٹائم اس نے وہاں پہ گزارا, اس کے بعد جب وہ ماسٹر میں آئے اور اس کو یوں ڈسہارٹ کیا جائے کہ تم نے وہاں سے ڈگری لی, یہ اٹس ویری بیڈ. مطلب میں ان چیزوں کو بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں آ کے میڈیا پہ اس چیز کو جو ہے بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے ہمیں پروموٹ کرنی چاہیے چیزوں کو, ہمیں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے, ہمیں پازیٹیو ہو کے سوچنا چاہیے. اور آپ کسی کو جب ایک اچھی بات سے سہارا دیتے ہیں تو دیکھیں اس کی انرجی بوسٹ اپ ہوتی ہے, اس کا مورال ہائی ہوتا ہے, اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ہاں میں کچھ کر سکوں گا. آپ اس کو پہلے سیمیسٹر کے بعد دوسرے سیمیسٹر, دوسرے کے بعد تھرڈ سیمیسٹر میں اسٹوڈنٹ یہ سننا شروع ہو جائے, تم نے یہاں کیوں ایڈمیشن لیا, تم نے اس گروپ میں کیوں لیا, تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا. مطلب ہمارے یہاں پہ جب ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے اسٹوڈنٹ باہر نکلتا ہے نا تو بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا
70% स्टूडेंट जो है वो इस सिचुएशन में बाहर आता है कि जो मैंने किया है ये मुझे करना नहीं चाहिए था, जहां से मैंने डिग्री हासिल की है ये मेरा गलत डिसीजन था। हालांकि आप देखें कि कितना उसने अपना टाइम दिया, अपना उसने वहां पे फाइनेंस खर्च हुआ, उसकी मेहनत खर्च हुई, और अब जब वो एक हमारे लिए प्रैक्टिकली एक हमारे लिए मजबूत होना चाहिए था, माशरे के लिए मजबूत फर्द होना चाहिए था, वो बिल्कुल डाउन मोराल के साथ और अपनी बिल्कुल एनर्जी लो करके माशरे में आएगा, तो फिर वो कैसे सक्सेसफुल एक पर्सनालिटी बनेगा, कैसे वो सक्सेस हो सकेगा इस माशरे में? तो ये सब हमने बनाया है ना, हम ही को इसको ठीक करना है। जी अच्छा अली सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे स्टूडेंट्स हैं सबकी अपनी सलाहियतें होती हैं, अपना जो करियर जो काउंसलिंग होती है वो पेरेंट्स भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, और अभी हमने बात की स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट्स भी करते हैं। इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे तरीके से बच्चे को गाइड करें, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की क्या जिम्मेदारी बनती है? जब वो डिग्री लेकर निकल रहे होते हैं तब वो उनको बोलते हैं कि आप 2 मंथ्स का जो है सर्टिफिकेट ले आएँ, या आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस ले आएँ, किसी इदारे से ले आएँ, जैसे PTV हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे ऐसे हैं जहाँ से मांगा जाता है कि आपने यहाँ पर बहसियत ये अपनी फील्ड से रिलेटेड 2 मंथ के लिए यहाँ पे काम किया है, चाहे वो सर्टिफिकेट फेक ही क्यों ना हो या रेफरेंस बेस पे बनवा लिया हो। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को किस तरह से अश्योर करेंगे कि ये वाकई इसने काम किया है, इसने ये स्किल्स हासिल की हैं? देखें, अब वो तो एक सोसाइटी एट लार्ज की आप प्रॉब्लम बता रही है ना, कि अब फेक सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं या रेफरेंस से बनवा लेते हैं। इंटर्नशिप्स जनरली यही होता है कि आप शो करते हैं कि आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड के अंदर हासिल किया है। अब उसमें ऑब्वियसली जिसने किया होता है, जिसका शो करता है, उसकी गुफ्तगू से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो देख लेते हैं कि अच्छा इस बंदे को पता है, या इस स्टूडेंट को पता है कि ये काम कैसे होता है, या जो ये बातें कर रहा है वो आप कुछ सवाल पूछें तो उससे क्लियर हो जाता है। और एम्प्लॉयर्स जनरली इसलिए इंटरव्यू करते हैं स्टूडेंट्स को, जो उनको आइडिया हो जाता है कि किसने को कितना आता है, क्या उनकी स्किल्स हैं, किस लेवल पे हैं, कितनी मेहनत की है उन्होंने, कितनी चीज़ों की उन्हें अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, अब ये प्रॉब्लम तो होता है। अब एक प्रोग्राम में अगर 100 बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली 100 एक ही तरह पढ़ के एक ही स्किल लेवल पे नहीं निकलते, इसमें ह्यूमन एलिमेंट भी होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। और ऑब्वियसली मैं पहले जिस तरह बात हो रही थी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया की अगर कंप्यूटर साइंस है तो कहीं से भी आप डिग्री कर लें तो इट्स द सेम कंप्यूटर साइंस डिग्री, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत कंपटीशन होता है लोगों का सिर्फ जाने में, वो इतना ना होता, और फिर स्टूडेंट जो है वो इतनी मेहनत ना करते दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में किसी ना किसी तरह पहुंचने के लिए। अगर वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी रिसर्च है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने अपने दिमाग में सोच लिया। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव रैंकिंग्स होती हैं जिसके अंदर देखा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी की कितनी रिसर्च आउटपुट ज़्यादा है, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है, वहाँ पर स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन कितनी है, स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ क्लास साइज कितना है, लैब फैसिलिटीज क्या हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों की अमलगमेशन हो के आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ से बेहतर है, नहीं। और ऑब्वियसली फिर एम्प्लॉयर्स भी उसको वैल्यू करते हैं कि अच्छा ये जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम प्रेफरेंस देंगे क्योंकि हमें पता है अपने एक्सपीरियंस से कि उनका स्किल लेवल बेहतर होता है, उन्होंने ज़्यादा फैसिलिटीज़ में पढ़ा होता है, उनको आइडिया ज़्यादा होता है, या उनकी ज़्यादा रिगरस एकेडमिक ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो बेसिकली जब आप जितने भी जो कमिंग बैक के आप जितने भी फेक सर्टिफिकेट्स बनवा लें, या अगर आपको नहीं आता, मटेरियल नहीं आता, आपको नहीं पता अपनी फील्ड के बारे में, तो जब आप एम्प्लॉयर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब कोई आपको हायर करेगा, तो वहां से ही आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको उनको पता चल जाएगा आप अपने इंटरव्यू में ही कि क्या आपने वाकई ही वो स्किल्स हासिल की हैं या आप बस वैसे ही बात कर रहे हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाजिश और डॉक्टर उज़मा इफ्तिखार इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, हमने जाना आज प्रोग्राम में कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करने के लिए, प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करने के लिए हम यही बेहतर तौर पर समझते हैं कि वहाँ पर उनका रिसर्च वर्क कितना अच्छा है, वहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, वहाँ पर लैब फैसिलिटीज़ कितनी हैं। इन सब की अमलगमेशन जब हम देखते हैं तो उस बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने कोई भी स्टूडेंट हो या अपने बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएंगे। वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के आपका जो भी आप डिग्री लोगे वो प्रोफेशनल डिग्री किस लेवल पर होगी, ये डेफिनेटली वेरी करता
ملتا ہے اگر آپ نمل سے کر رہے ہو یا اقرا سے کر رہے ہو, نس سے کر رہے ہیں, تو یہ ڈفرینس جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. تو یہ سارا آپ کا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر ریسرچ ورک کتنا زیادہ ہوا ہے, اور وہاں اگر آپ فلاں ڈگری سے ڈگری لے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کے امپلائز ہوتے ہیں, امپلائرز بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کا خود کا جو ایکسپیرینس ہے وہ فلاں یونیورسٹی سے اتنا بہترین رہا ہوتا ہے, تو ان کو انٹرویو میں زیادہ کوشچنس پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے پیرنٹس سے ہی جان جاتے ہیں کہ آپ کتنے پروفیشنل ہیں اور آپ کی ڈگری کتنی پروفیشنل ہے. تو یہ بیس کرتا ہے آپ کی یونیورسٹی کے اوپر بھی. تو ناظرین, مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی گرومنگ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں, اپنا ریسرچ ورک اچھا رکھیں, ہر وقت جو ہے وہ اپنی آپ اسٹڈی میں رہیں. جو آپ کا نالج ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی مقام, اچھے مقام پر ضرور پہنچا دیتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت, دوبارہ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.